नमस्कार। नमस्कार। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आइए हमारे साथ जुड़िए हमारा खास कार्यक्रम संडे सत्संग में। आज हम आप लेके आए हैं श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। सब साथी जुड़ल जाओ। आप हमारे साथ जुड़िए। जय हिंद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राधे। हमने बहुत ही हमारा ये खास कार्यक्रम है संडे सत्संग, फेसबुक के मित्रों के लिए, साथियों के लिए, हमारे फेसबुक मित्रों को इसमें सादर आमंत्रित हैं कि हमसे जुड़िए। श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सब साथी जुड़ जाइए। हमारा आज खास कार्यक्रम शुरू हो चुका है। आइए जुड़िए। हमारा कार्यक्रम संडे सत्संग जब कार्यक्रम का हमारा नाम है आपके लिए, ये कार्यक्रम है सबके लिए। और जुड़ के हमसे आप सवाल करिए, कमेंट करिए। हमारा खास कार्यक्रम संडे सत्संग जवाहर निर्मला के संग श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए। हम लोग का कार्यक्रम जो है बहुत ही है। आपको मैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने, प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री गणेश जी का मैं आह्वान करता हूँ लंबोदराय। तो हमारा कार्यक्रम, खास कार्यक्रम है श्रीमद् भागवत गीता ज्वलंत मुद्दे में। साथियों, आज हमने बात की थी ज्वलंत मुद्दे की, कुछ बात रखेंगे। और सबसे बड़ा स्वागत योग्य है पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, वंचित समाज के लिए जो शोषण हुआ है सदियों से, उसके लिए उच्च न्यायालय, पटना उच्च न्यायालय ने स्वागत योग्य निर्णय लिया है, फैसला दिया है वो कि जातिगत जो संरक्षण बिहार सरकार कर रही थी वो कराएगी, उस पर से रोक हटा लिया गया है। ये स्वागत योग्य है क्योंकि सदियों से देश जब गुलाम था उसी समय से 1931 की जनसंख्या, जो जातिगत जनसंख्या हुई थी जनगणना, उसी के आधार पर कोई कार्यक्रम जब बनता था विकास के लिए, चाहे अति पिछड़ों के लिए योजना जो कोई बनती थी उनके विकास के लिए, शिक्षा के लिए, तो उसी के आधार पर आंकड़ा निकाला जाता है। नया जब आंकड़ा आएगा तो उससे वैज्ञानिक तरीके से, अच्छे तरीके से वो कोई भी योजना नीति जो बनेगी उससे उसको सहूलियत होगी बिहार सरकार को बनाने में, और किसकी कितना संख्या है ये भी पता चले जाएगी। ये लोग तो डरते थे कि जिसका संख्या होगी भारी उसको उतना मिले हिस्सेदारी। इस मांग के डर से इन लोगों ने इस जनगणना नहीं करा रही है भाजपा के लोग, इसको पूरे देश में कराना चाहिए। पूरे देश में 1931 में हुआ था जनगणना, अभी दोबारा फिट कराना चाहिए। कितना साल हो गया, देश भी आज़ाद हो गई और तब इतना दशक बीत गया और जो सरकार नहीं कराती है, इसके सरकार के पीछे मंशा यही है कि इसकी राजनीतिक लाभ जो है, जो कम संख्या में लोग हैं, जो सारे पद को, प्रतिष्ठा को, मान को, सम्मान को सब जो अपने कब्जा में ले रखा है, पूरे देश को मुट्ठी भर लोग चला रहे हैं। जो वंचित तबका है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, दलित है, ये सब जो समाज के मुख्य धारा में पहुंचने के लिए जो कुलबुलाहट है, छटपटाहट है, तो वो रिजर्वेशन के माध्यम से भी हो सकता है, आरक्षण के माध्यम से हो सकता है। क्योंकि इतनी विसंगति है
और रही भाजपा जो दक्षिणपंथी सरकार है, वो देश को अभी जलाने का काम करी है, बहुत खतरनाक खेल खेल रही है। मणिपुर में आप लोग देखें, मणिपुर की जो क्या दुर्दशा हुई, मैं पिछले एपिसोड में भी बताने का काम किया था कि मणिपुर में बहुत ही घिनौना इन्होंने षड्यंत्र रचा, और मणिपुर में जो देखे नंगा नाच कराया गया वो सब देश जनता देख रही है। जहाँ की मंत्री लोगों को भी वहाँ की जनता, वहाँ के जो आम जनता है, घेर घर के मारने पीटने का काम किया, जो कहीं निकलता नहीं है, घर पर भी उनको हमला किया। बहुत ही लोकतंत्र के लिए ये शर्म की बात है। ऐसे मनसा वाले लोग जो हैं देश के गर्त में ले जाने के काम करेंगे, न कि देश के अच्छे दिन लाएंगे। मेरा अपना वैयक्तिक विचार है। सबसे बड़ी बात है, हमारा ये कार्यक्रम है श्रीमद् भागवत गीता आपके लिए साथियों। मैं कल एक श्री कृष्ण परिषद का जो स्वर्ण जयंती समारोह है, उसी के तहत दौरा कार्यक्रम, संपर्क जन संपर्क कार्यक्रम गया था बहुत सा जगह, लेकिन हमने AN कॉलेज, अनुग्रह नारायण सिंह कॉलेज बोर्डिंग रोड में प्रिंसिपल से जब उनके चैम्बर में मिला तो वहाँ एक नई चमचमाती श्रीमद् भागवत गीता देख करके मैं तो अंदर से बहुत प्रफुल्लित हो गया, लेकिन उसको छिपाते रखा। लेकिन हमारे साथ में जो साथी थे इंजीनियर रामबलक प्रसाद, उन्होंने पूछ ही लिया कि आप भी गीता पढ़ते हैं? हम लोग भी पिता गीता पढ़ते हैं। और उन्होंने श्री कृष्ण के जैसे प्रिंसिपल जो थे प्रधानाचार्य, मुस्कुरा कर जवाब दिए कि हाँ प्रवीण कुमार जी को बहुत बहुत है कि हम लोगों को ये तो बहुत बड़ी बात है कि एन कॉलेज जैसा कॉलेज जो है ये एक यूनिवर्सिटी के दर्जा उसे मिलना चाहिए। इतनी बड़ी कॉलेज है, कैंपस है, वहाँ सभी पूरे बिहार के लोग पढ़ते हैं, और उनका क्वालिटी भी है, गुणवत्तापूर्ण भी है, अच्छी है, और उसको A ग्रेड का भी नेक से मिला है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि उसके प्रिंसिपल के यहाँ हम गए और उनके टेबल पर नई चमचमाती श्रीमद् भागवत गीता को देख तो मन अंदर से बहुत प्रफुल्लित हो गया, जिसको मैं छिपाते हुए इसको उजागर ना करते हुए मैं तो चुप रहा। लेकिन हमारे साथी जो हमारे साथ में थे इंजीनियर रामबलक प्रसाद ने पूछ ही लिया। खैर उन्होंने मुस्कुरात करके बहुत अच्छी सी हम लोग को आदर सत्कार किया, बहुत सम्मान दिया, बैठाया, चाय पिला। उसके बाद जैसे आगे की सब बात हुई और सारे दिया जो उनको विज्ञापन के लिए हम लोग गए थे, विज्ञापन मिल गया। बहुत ही अच्छी बात की शुरुआत हुई, धमाकेदार हुई है, और स्वर्ण जयंती समारोह है, बहुत ही ऐतिहासिक होने वाला है। तो इस पुस्तक हम तो आते हैं हम अपने कार्यक्रम पे, खास कार्यक्रम मुद्दों की बात तो हो गई, मणिपुर की हो चाहे ये ज्वलंत मुद्दा जो पटना बिहार की है, जातिगत जनगणना, वो स्वागत कदम है उच्च न्यायालय का। बिहार सरकार की जो जीत हुई है वो स्वागत योग्य है। तो हमने पीछे अध्याय 1 से 4 अध्याय हमारा अभी चल रहा है। पीछे हमने सुनाया था उत्सव माम का पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजया। ये गीता में जो ये श्लोक है वो श्लोक ही नहीं, मंत्र भी है, जिसे ग्रहण करने से बहुत ही अंदर जो शक्ति है, ऊर्जा है, बहुत ही बढ़ने का काम होता है। यहाँ से हमने शुरू दूसरा अध्याय भी आप लोगों को सुनाया। दूसरा अध्याय में भी अध्याय पूरा अर्जुन जी का सवाल है, और पूरे गंभीरता पूर्वक, पूरे धैर्य से भगवान होने का भी उन्हें कहते हैं कि वो सुनने का काम किया। कहते हैं ना कि जो एक गाली पर दूसरे का सिर कलम कर दे, ऐसी शक्ति रखने वाले भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल का शोक सुनाया। दूसरा अध्याय जो शुरू हुआ ख़त्म हुआ, आप लोगों ने पिछले एपिसोड में जाकर के हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं, हमारा YouTube चैनल जवाहर निराला। दूसरा अध्याय की गीता जो शुरू होता है संजय वाचा से, तुम तथा कृपया आविष्टम अश्रुपूर्ण ईश्वन्नम विसीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। संजय ने दूसरा अध्याय जो है ये पहला श्लोक ऐसी शुरू होता है। संजय कहता है, पूछता है
कि करुणा में व्यापत शोकयुक्त अश्रु पूरित। तीसरा अध्याय जो है अर्जुन वाच से हमने सुनाया आपको। जयायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तल किम कर्मणि घोड़े मानियो जयसी। केशव, अर्जुन का हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोड़ युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। मैंने ऐसा नहीं, बहुत तर्क किए भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन। और एक मैं बात बता दूं साथी कि जो ये गीता है, गीता में जो जब श्री कृष्ण का वाच आता है तो सीधे यहाँ में लिखा मिलता है कि श्री भगवान वाच, मतलब भगवान ने कहा। आप दूसरा कोई ग्रंथ पढ़े होंगे, चाहे श्रीमद् भागवत गीता के अलावा भागवत कथा पुराण, उसमें होता है कि फलना ऋषि ने कहा, ऋषि सूत ने कहा, परीक्षित ने सुना, और उसने भगवान का जब उच्चारण होता है तो श्री कृष्ण ने कहा, श्री शंकर ने पार्वती से कहा, ऐसा आता है। लेकिन जब गीता पढ़ेंगे तो उसमें लगे पहले आएगा, जब श्री कृष्ण ने कहा नहीं आएगा, श्री भगवान वाच, माने श्री भगवान ने कहा, भगवान ने कहा, लॉर्ड कृष्ण ने कहा, ऐसा करके आता है। तो ये बहुत ही ये ज्ञान की खजाना है, ग्रंथ है, ज्ञान का ग्रंथ जो है हम आप लोगों को लेकर आए हैं। कि हमारा ये प्रयास रहता है कि जैसे जो आपका श्रीमद् भगवगीता आपके लिए, आप भी इसको सुने और अपने जीवन में एक गीता लेकर के उसको, छोटा ही पतली हो गीता और पढ़ें, तो हमारा एक कार्यक्रम सफल है। तो हम बात कर रहे थे, और दूसरी बात कर रहे थे कि साथियों, आप हमारा गीता कार्यक्रम श्रीमद् भगवगीता आपके लिए जो है ये बुद्धि का खजाना है। अपने भी पढ़ें, दूसरे साथी को भी सुनाएं, घर में गीता का पुस्तक अवश्य रखें। तो हमारा जो अगला कार्यक्रम है चौथा अध्याय का जो 32वां श्लोक से शुरू होगा। हम लोग चौथा अध्याय के 31वां श्लोक तक पिछले एपिसोड में रखे थे और आप लोग को सुनाए थे, और आज हम इसको 32वां श्लोक से फिर शुरू करेंगे। 31वां श्लोक तक हमने आप लोगों को सुनाया। 31वां श्लोक जो सुनाया था पीछे, वो आप अन्य लोगों भी जो समाधि में रहने लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम में अपान में प्राण और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं, और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। मैंने इसमें अब जो आया है हमारा चौथा अध्याय में, ये योग का आया। योग भी जो है गीते से ही निकला है, क्या पतंजलि के योग हो या बाबा रामदेव का योग हो। योग का जो इसमें दिया हुआ है कि योग कौन करता है, कैसे करता है, अष्टयांग, अष्टयांग योग में सब आता है। 8 प्रकार के योग, प्राणायाम, इस तरह के इसमें आया है। मैंने बताया कि जितना बार इसको पढ़ेंगे उतना बार का ज्ञान का एक खजाना मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय 4 का 32वां श्लोक। सुने आप लोग। एवं बहुविद्या यज्ञा वितता ब्रह्मणः मुखे कर्म जान विधितान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। मतलब ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं, और ये सभी विभिन्न प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। तो भगवान ने क्या है कि तुम मुक्त हो जाओगे। जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, वेदों के कर्ता भेद के अनुसार विभिन्न प्रकार के यज्ञों का उल्लेख है। चूंकि लोग देहा आत्मबुद्धि में लीन है, अतः इन यज्ञों के
33वां श्लोक है चौथा अध्याय का, सुनिए। श्रेयवान द्रव्य मयात यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वम कर्म अखिलम पार्थ ज्ञाने परिसाम्यते। हे परतंप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंतोगतवा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। मतलब समस्त यज्ञों का एक ही प्रयोजन है कि जीव को पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो, जिससे यह भौतिक कष्टों से छुटकारा पाकर अंत में परमेश्वर की दिव्य सेवा कर सके। तो भी सारे यज्ञों के विविध क्रियाओं में रहस्य भरा है। मनुष्य को यह रहस्य जान लेना चाहिए। कभी कभी कर्ता श्री की श्रद्धा अनुसार यज्ञ विभिन्न रूप धारण कर लेते हैं। जब यह कर्ता को श्रद्धा आदि विज्ञान के अंतर तक पहुंच जाती है तो उसे ज्ञान रहित द्रव्य यज्ञ करने वाले से श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ज्ञान के बिना यज्ञ भौतिक स्तर पर रह जाते हैं और इससे कोई आध्यात्मिक लाभ नहीं हो पाता। यथार्थ ज्ञान का अंत कृष्ण भावनामृत में होता है, जो दिव्य ज्ञान ही सर्वोच्च अवस्था है। ज्ञान की उन्नति बिना यज्ञ मात्र भौतिक कर्म बना रहता है, किंतु जब उसे दिव्य ज्ञान के स्तर तक पहुंचा दिया जाता है तो ऐसे सारे कर्म आध्यात्मिक स्तर पर प्राप्त कर लेते हैं। चेतना भेद के अनुसार ऐसे यह कर्म कभी कभी कर्मकांड कहलाता है और ज्ञान कांड यज्ञ वही श्रेष्ठ है जिसका अंत ज्ञान में हो। अब आइए हमारा चौथा अध्याय का 34वां श्लोक। तत विद्धि परनिपातेन परिस्नेन सेवया उपदेयच्छन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनीत होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्धि व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। तात्पर्य यह है कि निसंदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाले परंपरा से प्रमाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। इस परंपरा के सिद्धांत का पालन किए बिना कोई प्रमाणिक गुरु नहीं बन सकता। भगवान आदि गुरु है, अतः गुरु परंपरा का ही व्यक्ति अपने शिष्य को भगवान का संदेश प्रदान कर सकता है। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत का 6वां स्कंद 3 अध्याय में 19वां में कथन है। धर्म तु साक्षात भगवत प्रीनीतम। धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है, अतएव मनो धर्म या शुष्क तर्क से सही पद प्राप्त नहीं हो सकता। न ही ज्ञान ग्रंथों के स्वतंत्र अध्ययन से ही कोई आध्यात्मिक जीवन में उन्नति कर सकता है। ज्ञान प्राप्ति के लिए उसे प्रमाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। जिज्ञासा और विनित भाव के मेल से विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो ज्ञान और जिज्ञासा का विनिमय पूर्ण हो जाता है।